जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार। उम्मीद करूंगा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। क्या आप भी कर रहे हो आरपीएफ भर्ती 2024 की तैयारी? तो बिल्कुल यही आएगा पेपर। जी हाँ साथियों, जीके, रीजनिंग और गणित का पूरा पेपर देखने वाले हैं। 120 नंबर का आपका पेपर होता है और अपना लक्ष्य रहेगा बिल्कुल, यानी कि उद्देश्य अपना पूरा टारगेट रहेगा 110 नंबर लाने का। चलिए, सिलेक्शन की पूरी गारंटी रहेगी और बिल्कुल पेपर देखने वाले पूरा का पूरा आरपीएफ भर्ती 2024 का पेपर आखिरकार किस क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सी को लो करेंगे। यहां पर तो अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण नहीं करवाया था, बाकी सबने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी तो लूट कर लेकर चला गया। तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरपीएफ भर्ती के अकॉर्डिंग। सर जी अबुल फजल, जहांगीर, मुल्ला दाऊद, यहां पर हो जाएगा बिल्कुल सर जी अब्दुल। बिल्कुल सर जी जहांगीर हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा। जहांगीर ने सर जी तुजुक ए जहांगीरी का निर्माण कराया। ठीक है, क्लास को लाइक करते हुए चलिए। अरे सोनू क्लास को लाइक कर दे, बाटी जी क्लास को लाइक कर दो। देखें, शाबाश साहिल, तूने भी लाइक नहीं किया है। अरे साहिल बेटा ऐसा क्या करता है? यशु क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। चलिए यहां पर तो ये तो आप ही कर लेना ना भाई, ये तो शब्दकोश के अनुसार जमाना है। देखिए मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, गहरी सांस लेकर पढ़ना। ठीक है, चलिए यहां पर दे रखा है, ध्यान रखना। देखो यहां पर क्या दे रखा है, पीई, पी आर ई, पीई, पी आर। सर पी आर यहां पर भी दे रखा है, पीई दे रखा है, तो पी तो सब में दे रखा है। सर पी को गलत कर दो, क्योंकि पी सब में दे रखा है, कॉमन आ जाएगा, पी तो गलत ही हो गया। ठीक है, चलिए अभी यहां पर ई दे रखा है सर, यहां पर आर दे रखा है, यहां पर आर दे रखा है, यहां पर आर दे रखा है, यहां पर ई दे रखा है। मेरे चांद के टुकड़े सबसे पहले ई आएगा और उसके बाद में आर आएगा, सबको बताए। ठीक है, तो यहां पर भी ई दे रखा है सर और यहां पर भी ई दे रखा है। अब इन दोनों को गलत कर देंगे, क्योंकि दो ई में से चुनना कठिन होता है कि सबसे पहला ई क्या हो जाएगा। अब बताइए सर जी, यहां पर आर दे रखा है और यहां पर एन दे रखा है, तो सबसे पहले आर आता है कि एन आता है? सर एन 14 पर आता है, आर 18 पर आता है। एन वाला सबसे पहले आएगा, 3 नंबर वाला सबसे पहले, और उसके बाद में आर वाला आएगा, ये वाला। सर अब देखेंगे तो सर आर यहां पर दे रखा है, आर यहां पर दे रखा है, आर यहां पर दे रखा है। 3 का काम बचा है, तो आर को काट दो भाई, क्योंकि आर को काटेंगे तब जाकर काम चलेगा। सर जी अब यहां पर देखिए ई दे दिया, यहां पर भी ई दे दिया और यहां पर ओ दे दिया। तो सबसे पहले ओ आता है कि ई आता है? मैं बोलूंगा सबसे पहले ई आता है सर। ई को लॉक करो, तो बिल्कुल सर जी ई। अब ई यहां पर भी दे रखा है सर और ई यहां पर भी दे रखा है, तो अब क्या आ जाएगा? सर ई को मिटा दिया, एस पहले आएगा कि वी पहले आएगा? हम बोलेंगे सर जी एस पहले नहीं आएगा, वी पहले नहीं आएगा। सर जी एस पहले आएगा, एस 19 पर आता है, वी 22 पर आता है। तो सर अब क्या आ जाएगा? एस वाला आ जाएगा, उसके बाद में वी वाला और लास्ट में ये ओ वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल लॉक करेंगे। सर सबसे पहले आया था कौन सा? बिल्कुल लॉक कीजिए। तो सर ये 3 नंबर वाला सबसे पहले आया था, उसके बाद में क्या आया था? बिल्कुल लॉक करेंगे सर, ये एन दे रखा था, आई दे रखा था। लगभग विद्यार्थी यहाँ पर बी को लॉक कर रहे हैं। देखो मैंने आपको बता दिया सबसे पहले क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो बिल्कुल बी को लॉक करें तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो मैंने भी आंसर नहीं देखा डायरेक्ट, यानी कि मैं भी, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद में ये आएगा, ये करता चला गया, और लास्ट में सबसे लास्ट में ये वाला चौथा नंबर वाला आएगा। तो लास्ट में सर जी चौथा नंबर यहाँ पर ही लिख रखा है, बिल्कुल हो जाएगा। उसके पहले सर जी 5वां नंबर आएगा, तो 5वां नंबर तो यहाँ पर लिख रखा है, तो बी कैसे हो जाएगा भाई? बी तो गलत ही हो जाएगा, बी तो नहीं होगा, इसका आंसर बी तो नहीं आ रहा है। ठीक है, लगभग विद्यार्थी यहाँ पर बी दे रहे थे, बी कैसे हो जाएगा इतना बताने के बाद में। ठीक है, चलिए यहां पर 5 आ रहे हैं और यहां पर 5 आ रहे हैं। अब मैं देखूंगा कि ये तीसरा नंबर पर, यानी कि यहां पर भी 2 दे रखा है, यहां पर भी 2 रखा है, सबसे पहले 1 आएगा कि 3 आएगा, मुझे ये देखना है। ठीक है, चलिए तो 1 आएगा सबसे पहले, नहीं आएगा सर जी, तीसरा नंबर वाला आएगा। डी को लॉक कीजिए, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैंने पूरा का पूरा सोल्व किया, लिखना भूल गया, पहले तीसरा आएगा चौथा आएगा, इसमें देख लो समय लग गया। अब देख लो ऐसे वहां पर एग्जाम में भी होता है। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो, यानी कि समय भी खाते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर ध्यान में रखिए सर जी, एनी बेसेंट निम्नलिखित में से कौन सा अखबार प्रारंभ किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, यानी कि क्लास में बहुत गजब के क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन आपको यानी कि 100% पूछे जाएंगे।
कहीं ना कहीं आरपीएफ में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है सर जी, न्यू इंडिया द कॉमनवेल्थ, दोनों सर जी एनी बेसेंट ने किए थे, बिल्कुल हो जाएगा एक तो न्यू इंडिया और एक हो जाएगा द कॉमनवेल्थ, द कॉमनवेल्थ। ठीक है, चलिए ध्यान में रखना ये दोनों के दोनों यानी कि एक बार हो जाएंगे, जो कि सर जी हो जाएगा बिल्कुल। और इंडियन होम रूल की स्थापना किसने की? बिल्कुल सर जी की, बिल्कुल आपके 1916 में इन्होंने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सर जी एक लड़का स्थान 20वां है। ठीक है, चलिए सर दिल गार्डन गार्डन हो गया, एक लड़के का स्थान 20वां है। ठीक है, जब दो और लड़के जुड़ते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है, तो अंतिम से उसका नया स्थान क्या हो जाएगा बताइए। सर शुरू से लगाकर एक लड़के का स्थान क्या है? 20वां है। जब दो लड़के और जुड़ेंगे तो 45 से लड़के कितने हो जाएंगे? अभी कुल लड़के हैं 45, जब दो लड़के और जुड़ेंगे तो 45 से सर जी हो जाएंगे 47। जब दो लड़के जुड़ रहे हैं तो सर जी हो जाएगा, यानी कि दो और लड़के जुड़ते हैं तो उसका स्थान एक से कम हो जाता है। सर एक से आखिरकार कम हो रहा है तो कितना हो रहा है? बिल्कुल लॉक करेंगे सर जी, एक से कम हो रहा है तो 20 की जगह पर क्या हो जाएगा? एक से कम हो रहा है, यानी कि सर जी एक से कम हो रहा है तो यानी कि 21वां हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी कि 19वां मत कर देना, 21वां स्थान होगा, ध्यान में रखना। तो यदि अब उसका स्थान 21वां हो गया शुरू से, तो अंतिम से कितना हो जाएगा? जब मैंने बताया तो क्या बताया? कुल विद्यार्थी माइनस शुरू वाले विद्यार्थी +1। ठीक है, तो शुरू से स्थान कितना है? बिल्कुल बोलेंगे कुल अब 47 विद्यार्थी है, दो के जुड़ने के बाद में शुरू से कितने? बिल्कुल बोलेंगे सर जी शुरू से हो जाएगा 21वां स्थान है, +1 कर देंगे। 47 - 21 कितना हो जाएगा? बिल्कुल बोलेंगे सर 47 - 21 तो बिल्कुल आपके हो जाएगा 28 और बिल्कुल आपके 26, 26 + 1 27 हो जाएगा। बिल्कुल लॉक करेंगे सर जी डी को, 27 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या लगभग विद्यार्थी 27 को लॉक कर रहे हैं? शाबाश, वेरी गुड। 25वां कैसे हो जाएगा? -1 नहीं करना है, बिल्कुल लॉक कर देंगे। ठीक है, चलिए बेंगलुरु में स्थापित सर जी नाइड प्रभु केम्पगौड़ा सर जी 108, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 108 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का क्या नाम दिया गया बताइए। देखें, शाबाश, वेरी गुड। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, यहां पर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, चलिए बिल्कुल लॉक करेंगे सर, इसको नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ कौन सी हो जाएगी? समृद्धि और सफलता, बिल्कुल प्रोस्पेरिटी। ठीक है, चलिए ये कहां पर है? बेंगलुरु में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नॉड आपके हो जाएगी नाड प्रभु केम्पगौड़ा की। ठीक है, 108 फीट ऊंची है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बी को लॉक करेंगे और पूछा जाएगा 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, सोनू कुमार, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। लगभग विद्यार्थी यहां पर एक को लॉक करे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, चलिए कंफ्यूज मत होना। सर जी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे सर जी 209 और 347 में भाग देने पर शेषफल 5 और 7 आता है? सर दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब क्या करें सर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100% मैथ में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैथ की टॉपिक वाइज क्लासेस चलेगी और बिल्कुल चलेगी। यदि आपका सपोर्ट बना रहा तो बिल्कुल आपके मैथ की टॉपिक वाइज क्लासेस में लगाऊंगा, और नहीं बना रहा फिर भी मुझे तो लगानी है क्लास, तो मैं लगाऊंगा ना आपके लिए। जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी वो तो पढ़ेंगे ना। चलिए चिंता मत कीजिए, क्लासेस लगाएंगे मैथ की। 35 नंबर मैथ में बहुत ज्यादा होते हैं और मैं विश्वास दिला रहा हूं, आप डिमोटिवेट मत होना। जब मैं आपके साथ हूं, मैं आपको बहुत आसान तरीके से सब चीजें समझाऊंगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल में तैयारी की थी, वैसी की वैसी तैयारी आरपीएफ में करना चाहता हूं, करवाना चाहता हूं और सिलेक्शन दिलवाना चाहता हूं मेरे चांद के टुकड़े। ठीक है, चलिए यहां पर बिल्कुल हो जाएगा सर जी 209 और 347 में भाग देने पर क्रमशः क्षेत्रफल सर जी 5 और 7 आता है। तो सर भाग देने पर शेषफल यदि ये आ रहा है तो डायरेक्ट घटा दो ना। 209 में से सर जी 5 घटाएंगे तो शेषफल 5 आ रहा है तो बिल्कुल 204 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सर जी हो जाएगा 347 में से सर जी शेषफल कितना बचना चाहिए? 7 बचना चाहिए, तो 7 को घटा दो, कितना बच जाएगा? 340। ठीक है, चलिए अब लघुत्तम ले लो 204 का और सर जी हो जाएगा बिल्कुल बोलेंगे 340 का। लघुत्तम कैसे लेते हैं सर? यहां पर गुणनखंड करो,
2 × 2 × 3 × 17 किसका गुणनखंड है? बिल्कुल सर, ये समझ में नहीं आया 2 × 3 × 17 कैसे आया? सर दिल गार्डन गार्डन कर दो, एक बार समझा दो तो मैं यानी कि क्लास को लाइक कर दूंगा। कर दे भाई, समझा दूंगा। ये 240 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे करना है। 240 में कौन सी छोटी संख्या का भाग जा रहा है? दो का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर जी। कितनी बार? 120 बार। 2 का भाग फिर से जाएगा 60 बार। फिर से सर जी 2 का भाग जा रहा है, क्या? बिल्कुल बोलेंगे सर 240 और यहाँ पर 120 और 120, 240 और यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल लोग करेंगे 120। 120 का हो जाएगा सर यहाँ पर 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर यहाँ पर आ जाएगा हाँ 50 और 60, और फिर से 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल कितना हो जाएगा? बिल्कुल बोलेंगे सर यहाँ पर 240 नहीं, सॉरी 204 है, ठीक है 204 करना था। 240 के जगह 204 करो और अभाज्य गुणनखंड कर लो, डायरेक्ट आ जाएगा। सर 204 करेंगे तो यहाँ पर 2 का भाग 204 में कितनी बार जाएगा? बिल्कुल बोलेंगे सर 2 का भाग यदि 204 में दे रहा हूं, बिल्कुल हो जाएगा 100 आपके हो जाएगा 2, ठीक है। 102 में सर जी फिर से 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? क्योंकि 2 का भाग तो जाएगा सर जी 51 बार जाएगा। अब 51 में सर जी यानी कि नहीं जा रहा है, 51 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा क्या? देकर देख लेते हैं सर जी। 3 का भाग जाएगा 51 में, 3 एकम 3 और 7 या 1 17 बार जा रहा है। अब 17 में सिर्फ और सिर्फ 17 का ही भाग जाता है, बिल्कुल सर जी 17 का ही भाग जाता है। ये कितना आ गया? 1 आ गया। 17 में 17 का भाग 1 बार। 2 × 2 बिल्कुल आपके हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 17, 2 × 2 × 3 × 17, ये का ये लिखा है। उसी तरह से 340 का भी करना है। 340 का सर जी क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल लोग करेंगे 2 × 2 × बिल्कुल आपके हो जाएगा 5 × 17, ठीक है। चलिए ये आ जाएगा 340 का, करके देखना जैसे मैंने 204 का किया वैसा का वैसा 340 का, ठीक है। चलिए अब यहां पर सर जी आखिरकार क्या हो जाएगा? बिल्कुल लो करेंगे 2, यहां पर देखिए 2 कॉमन आ रहा है, मस लेना है डायरेक्ट। यहां पर भी 2 कॉमन आ रहा है, यहां पर 3 कॉमन नहीं आ रहा है, 3 यहां पर दे रखा है, इसमें 3 है ही नहीं, 5 है, गलत कर दो। 17 कॉमन आ रहा है, 17, तो जो कॉमन आ रहे हैं उनको ले लो, 2 × 2 × 17। म स कैसे करते हैं, ल स कैसे करते हैं वो फिर से यानी कि पढ़ेंगे, चिंता मत करना। परंतु आपको कैसे पता चलेगा सर इसमें म स करना है कि ल स करना है? इतने सारे 120 सवाल आएंगे, मुझे क्या पता है कि सर इसमें ल स करना है, म स, सब मैं समझाऊंगा। मेरे चांद की जब तक मैं बैठा हूं मैं सब समझाऊंगा, धुरंधर मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। चलिए 17 17 सद्दू 34, 34 × 2 बिल्कुल आपके हो जाएगा 68, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर 68, ठीक है। चलिए तो 68 तो सर ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, अब क्या करेंगे सर? दिल तो गार्डन गार्डन नहीं हुआ सर, बिल्कुल करेंगे 17 17 बिल्कुल आपके 17 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 17 भी कॉमन आ रहा है, जब 68 नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट लॉक कीजिए, बिल्कुल आपके 17 हो जाएगा, बिल्कुल लॉक करेंगे, यहां पर हो जाएगा डी को लॉक कीजिए, 17 हो सकता है करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यहां पर लगभग विद्यार्थी सही आंसर दे रहे क्या? शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, खूबसूरत आपका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। अब चाहे आप 17 में भाग देकर देखो, डायरेक्ट 17 में सर जी 209 का भाग दोगे, बिल्कुल 5 शेषफल बचेगा, और 17 में सर जी 347 का भाग दोगे, 7 शेषफल बचेगा ही बचेगा, ठीक है। चलिए यहां पर डी को लॉक कर देंगे, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चले हाँ 51 17 17 ठीक है, इसलिए क्योंकि 17 एक अभाज्य गुणनखंड बनता है, 17 85 17 68 आता है ना, बिल्कुल आता है, ठीक है। चलिए इसलिए सर जी खाना खा लो, राजस्थानी भोजन दाल बाटी, क्या बात है। चलिए अरे लेखराज, चलिए क्लास को लाइक करते हुए चलिए, यहां पर हो जाएगा सर पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रिक्त स्थान ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कितना? बिल्कुल भौतिक, गतिज, रासायनिक या फिर थर्मल ऊर्जा में। सर पौधे में एक तो यानी कि पौधा किससे सर जी भोजन बनाता है? प्रकाश संश्लेषण से। ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को सर जी रिक्त स्थान किस में बदलता है? बिल्कुल बोलेंगे सर जी रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, क्या? बिल्कुल सर, जब पौधा यानी कि जल लेता है, जल प्लस सर जी आपको पता है पौधा CO2 ग्रहण करता है, हम यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं और पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, CO2 ग्रहण करता है, ठीक है, पौधा या फिर पेड़। तो बिल्कुल सर जी ये क्या बनता है? ये मिलाकर सर जी O2 बनता है, तब जाकर ना बिल्कुल O2 यानी कि छूटता है, तो बिल्कुल सर जी ऑक्सीजन हम ले पाते हैं, बिल्कुल हो जाए।